मैं ये मानता हूं कि ऋषि सुनक के बारे में जिस तरीके से भारत में चर्चा हो रही है, उसमें असली चीज जो है वो थोड़ी सी लोगों की निगाह से चूक गई है। आमतौर पे एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, और एक हिंदू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है, और जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है जबकि बहुत सारे देशों में भारतवंशी और हिंदू जो है वो ब्रिटेन के वो राष्ट्राध्यक्ष होंगे। तो इस बात को बहुत गर्व के साथ कहा जा रहा है, और एक तरह से अपनी पीठ ठोकी जा रही है। दूसरी तरफ दूसरा तर्क ये है, दो प्रमुख तर्कों की चर्चा मैं कर रहा हूं। दूसरा प्रमुख तर्क ये है कि ये ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समाज का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा है जिसकी नुमाइंदगी ये करते हैं, जो जिसका इतिहास नस्लवादी है, और जो अफ्रीका में बहुत ढेर सारी संपत्ति कमाकर एक ब्रिटिश कानून का सहारा लेकर आया। उसे अपनी सारी संपत्ति भी ब्रिटेन में लाने का मौका मिला, और वो बहुत ही सुविधाभोगी शैली में जो नस्लवादी अंग्रेजों का, गोरे लोगों का जो समाज था, उस समाज ने उसको स्वीकार कर लिया। ये लोग ब्रिटेन में रहने वाले सभी भारतीयों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। ये छोटा सा हिस्सा है जो बहुत ही बड़े, आप देखिए मेरी बेटी लंदन में रहती है, लेकिन उसकी बेटी और हमारे बेटी और दामाद दोनों ही अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन उसकी बेटी एक पब्लिक स्कूल में पढ़ती है जहां पर शिक्षा मुफ्त है, बहुत अच्छा स्कूल है। अगर वो प्राइवेट स्कूल में अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहे तो उसको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो पैसा खर्च करने की स्थिति में वो लोग नहीं है। लेकिन ऋषि सुनक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए नहीं है वो। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए कि जब वो बहुत शिशु थे, छोटे थे, जब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस वक्त भी उनका परिवार कितना अमीर था। और इस समय की स्थिति यह है कि उनके उनके बारे में कहा जाता है कि किंग चार्ल्स से भी ज्यादा संपत्ति उनके पास है। जी, ये खबर आई है। हाँ, तो अब आप सोचिए कि वो किस किस्म के भारतीय हैं। हालांकि वो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए एक सामान्य ब्रिटेन वासी के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं। कभी कभी तस्वीर खिंचाने के लिए जनरल स्टोर में भी जाते हैं और वहां से चीजें खरीद कर खुद अपना पेमेंट करते हुए तस्वीर खिंचाते हैं। कभी वो दिए जलाते हुए दिखते हैं ताकि अपनी हिंदू छवि उभार सकें। तो ये सब राजनीतिक हथकंडेबाजी है, और इस राजनीतिक हथकंडे की भी पोल खुल चुकी है। लेकिन केवल इसी आधार पे उनको एक अभारतीय खलनायक करार दे देना ये भी उचित नहीं है। ना तो ये है कि हमें गर्व के मारे इतराना चाहिए, ना ये है कि हमें उन्हें खलनायक मानना चाहिए। उनको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। देखना ये चाहिए कि ये भारत दुनिया में जो उपनिवेशवादी बंदोबस्त था, उस पूरे बंदोबस्त ने सारी दुनिया में इस तरह के लोग पैदा किए हैं। ऐसे लोग पैदा किए हैं जो कि रंग और रक्त में भारतीय या गैर यूरोपीय हैं, लेकिन अपने आचार व्यवहार में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में, अपनी आत्म छवि में वो पूरी तरीके से यूरोपीय है। अब इन्होंने जिस सुहेला बेवरमैन को अपना गृह मंत्री नियुक्त किया है, वो कहती हैं कि आई एम ए चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। वो भारतीय हैं, शक्ल सूरत से बिल्कुल भारतीय हैं वो, लेकिन वो कहती हैं कि आई एम ए चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा, अब ऐसा कहने के कारण हम उनको खलनायिका का दर्जा दे दें और उनकी निंदा करने लगे। दरअसल ये सब लोग इसी तरीके से सोचते हैं। ये जो कॉलोनियल हिस्ट्री है दुनिया की, इस कॉलोनियल हिस्ट्री में से निकले हुए लोग हैं, और ऐसे लोग रहेंगे और अच्छे बड़े पदों पर रहेंगे। ऐसे लोगों पर ना हमें कोई खास फख्र करना चाहिए और ना ऐसे लोगों से हमें कोई विशेष घृणा करनी चाहिए। हमें उनके कामों की सतर्क समीक्षा करनी चाहिए, और यह देखना चाहिए कि जो यूरोप है वो ऐसे लोगों का जो खुद यूरोपियन कॉलोनियों की संतान है, इस्तेमाल कैसे कर रहा है। अब इस वक्त ऋषि सुनक एक ऐसे मुकाम पर प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जहां पर दरअसल हर अंग्रेज जो है प्रधानमंत्री बनने से हिचकिचा रहा था। बोरिस जॉनसन का मानना था कि सही समय नहीं है नेतृत्व की दावेदारी करने का, इसीलिए वो कैरेबियंस में छुट्टियां मनाते रहे।
मैं आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इस वक्त ब्रिटिश अर्थव्यवस्था दो प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा हुआ एक के बाद एक तो केवल 45 दिन रह पाई जिन्होंने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, लिज ट्रस, और उसके इस्तीफे के बाद में इनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। ऋषि सुनक के नेतृत्व में थोड़ी ना टोरी पार्टी ने चुनाव जीता था। बिल्कुल। और इसकी भी कोई कल्पना नहीं करता है कि आगे आगे ये टोरी पार्टी के लोकप्रिय चेहरे होंगे, अगला चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये अभी तक वहां पर अकल्पनीय है पूरी तरीके से। बावजूद इसके कि जो ब्रिटिश अभिजन है, जो ब्रिटिश इलीट है, वो ऋषि सुनक को अपना व्यक्ति मानता है। मुझे तब उस क्षण का इंतजार कर रहा हूं जबकि कंजर्वेटिव पार्टी ये तय करेगी कि अगला चुनाव लड़ने के लिए उसके पास नेतृत्वकारी चेहरा कौन सा है। इसके लिए ऋषि सुनक को एक बहुत बड़ा चमत्कार करना पड़ेगा। इसमें अर्थशास्त्र का ज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका अदा नहीं करता। क्या मोदी सरकार के पास अर्थशास्त्र के ज्ञानी नहीं है मौजूद? बड़े ज्ञानी मौजूद हैं। जो दोनों प्रधानमंत्री विफल हो गए उनके पास भी तो अर्थशास्त्र के ज्ञानी मौजूद थे। और जो पिछली प्रधानमंत्री उन्होंने 45 दिन में इस्तीफा दिया, उनके अर्थव्यवस्था के जो इंचार्ज सज्जन थे उन्हीं को वो इनके भी इंचार्ज हैं। ऐसा नहीं है कि उनको उन्होंने बदल दिया है। वही व्यक्ति इनकी तरफ से भी खजाने का इंचार्ज है जो व्यक्ति लिज ट्रस की तरफ से खजाने का इंचार्ज था। तो ये सब देखने समझने की बात है, सतर्कता पूर्वक विश्लेषण करने की बात है, परिस्थिति के विकास पर निगाह रखने की बात है। इस निगाह को रख के ही हम लोग असलियत तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि असलियत बनी बनाई तैयार शुदा दिलचस्प तरीके से हम उसको स्वीकार कर लें, काले और सफेद रंगों में, काली है सफेद है, इस रूप में तो होती नहीं है। हमें तो धीरे धीरे उसके रंग का पता लगाना पड़ता है, और अभी तक इस असलियत के रंग का पूरा पता हमें नहीं लग पाया है।